अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर। आवर टॉपिक इज़ पोल्यूटेंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। व्हाट आर पोल्यूटेंट्स? दे आर जनरली द वेस्ट मटेरियल्स दैट पोल्यूट द एयर, वाटर और सॉइल। वो कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं? दे मे बी एयर पोल्यूटेंट्स, दे मे बी वाटर पोल्यूटेंट्स और दे मे बी इवन सॉइल पोल्यूटेंट्स। अब ये तीनों तरह के पोल्यूटेंट्स जो होंगे दे विल कॉज द पर्टिकुलर काइंड ऑफ पोल्यूशंस। लाइक अगर कोई चीज़ एयर को पोल्यूट करी है देन दे विल बी कॉल्ड एज एयर पोल्यूटेंट्स। अगर कोई चीज़ वाटर को पोल्यूट करी है देन इट विल बी कॉल्ड एज अ वाटर पोल्यूटेंट। और अगर कोई चीज़ सॉइल को पोल्यूट करी है देन इट विल बी कॉल्ड एज सॉइल पोल्यूटेंट। और ये पोल्यूटेंट्स होते क्या हैं? ये जनरली हमारी एटमॉस्फेयर में हर वक्त प्रेजेंट होने वाली कोई चीज़ होती है, लेकिन जब वो अपनी अमाउंट से एक्सीड कर जाती है और वो किसी उस कैटेगरी में एंटर हो जाती है, उस रेंज में एंटर हो जाती है दैट इट बिकम्स हार्मफुल फॉर अस, देन वी कॉल देम एज पोल्यूटेंट्स। लाइक अगर हम नॉइज़ की बात करते हैं, हमने नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में पढ़ा है। तो नॉइज़ की बात करते हैं तो हर जगह पर हमें आवाज़ें तो बहुत सारी आ रही हैं ना, लेकिन जैसे ही वो हमारी एक लिमिट से एक्सीड कर जाती हैं, आप किसी ऐसी मेन रोड पर चले जाते हो जहाँ पर बहुत सारे हॉर्न्स हैं, बहुत सारी कार व्हीकल्स की आवाज़ें हैं, बहुत सारा शोर है, तो दैट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन। लेकिन अगर हम कहें तो वो हमारी एक रूटीन का पार्ट भी है ना। अगर आपके घर के बाहर से एक कार गुजर जाती है या आप जाते जाते किसी खाली रोड के ऊपर थोड़ा सा हॉर्न दे देते हो तो दैट विल बी नॉट कॉल्ड एज अ नॉइज़ पोल्यूशन। क्यों? क्योंकि वो एक लिमिट में था, लेकिन जो बहुत सारी एक लिमिट एक्सीड हो गई देन वी कॉल दैट थिंग एज पोल्यूशन। इसी तरह से एयर, वाटर और सॉइल के साथ होता है कि वाटर में जो माइन्यूट क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होती हैं चीज़ें, वो तो प्रेजेंट है, नेचुरली प्रेजेंट है, लेकिन जब उनकी लिमिट एक्सीड हो गई तो वो वाटर पोल्यूशन कॉज करेंगे। ऐसे ही सॉइल और एयर के साथ होता है। चूंकि हमारा चैप्टर एटमॉस्फेयर के बारे में है, सो वी आर कंसर्न्ड अबाउट द एयर पोल्यूशन। अब कोई भी किसी भी किस्म के पोल्यूटेंट्स होंगे, उनकी सिवियरिटी यानी वो कितनी शिद्दत है उनके अंदर, वो कितने हद तक वो आपको टैकल करना डिफिकल्ट है उनके लिए, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन 3 पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज द केमिकल नेचर। केमिकल नेचर मीन्स दैट व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ दैट काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट। एयर पॉल्यूटेंट्स की बात हो रही है तो उसकी कंपोजिशन क्या है, वो किस चीज़ से मिलकर बना है, उसकी केमिकल नेचर किस तरह की है, वो डिस्ट्रक्टिव है, वो हाईली डिस्ट्रक्टिव है, वो हाईली डेंजरस है, या बिल्कुल माइनर सा डेंजरस है, उस चीज़ पर डिपेंड करती है। सेकंड उस पर डिपेंड करती है उसकी कंसंट्रेशन पर, कि कंसंट्रेशन मीन्स कि कितनी अमाउंट उसकी प्रेजेंट है। अगर उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वो पोल्यूट भी ज़्यादा करेगा। अगर कंसंट्रेशन उसकी माइनर है, कम है, अभी आप उसको टैकल कर सकते हो, आप उसको ख़त्म कर सकते हो, उस पर ओवरकम कर सकते हो, तो उसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो उसकी सिवियरिटी भी कम होगी। इसी तरह से परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब है कि वो कौन सी चीज़ कितनी प्रोलॉन्ग्ड आपके एनवायरनमेंट में रह सकती है। अब हम एयर, वाटर एंड सॉइल की बात कर रहे हैं ना, तो जनरली मैं इसको एनवायरनमेंट भी बोल सकती हूँ, क्योंकि हम किसी भी चीज़ के सराउंडिंग की बात कर रहे हैं। तो परसिस्टेंस का मतलब है कि कोई चीज़ कितना कंटिन्यूअस, कितना प्रोलॉन्ग किसी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, वो उसकी परसिस्टेंस है। तो अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा परसिस्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड है, तो उसकी सिवियरिटी भी ज़्यादा होगी। जैसे हम स्मोक की बात करते हैं, तो स्मोक में हम इन तीनों चीज़ों को देख लेते हैं। एक तो ये चीज़ थी इसकी केमिकल नेचर क्या होती है। कुछ जगहों पर स्मोक बहुत ज़्यादा पॉइजनस भी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्मोक, धुआं। जो स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, इन दैट पर्टिकुलर एरिया, वो हाईली टॉक्सिक भी हो सकता है। लाइक इंडस्ट्रियल स्टेट्स की बात करें, किसी इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, वहाँ पर जो धुआं निकल रहा है वहाँ से, वो पॉइजनस हो सकता है। इट मे कंटेन लेड, इट मे कंटेन सल्फर ऑक्साइड्स, कुछ भी उसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है। तो उनकी केमिकल नेचर पर डिपेंड कर रही है कि वहाँ की जो स्मोक होगी वो ज़्यादा डेंजरस होगी। और यहाँ पर जैसे हम अपने एरियाज़ की, रेजिडेंशियल एरियाज़ की बात करते हैं, वहाँ पर स्मोक ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी होती है? बर्निंग से प्रोड्यूस हो रही है होती है। इट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। या वो किस चीज़ से प्रोड्यूस हो रही है? कुकिंग से प्रोड्यूस हो रही है। कुकिंग में भी बर्निंग हो रही है फॉसिल फ्यूल्स की। इट ऑल्सो कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो उसकी केमिकल नेचर इंडस्ट्रियल एरियाज वाली केमिकल नेचर से डिफरेंट होती है। तो स्मोक का भी कंसंट्रेशन, केमिकल नेचर लेवल जो होता है वो हमारा डिफरेंट होता है, तो सिवियरिटी भी उसी हिसाब से होती है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इसमें कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन में देखते हैं स्मोक की, आप AQI देखते हो, एयर क्वालिटी इंडेक्स। जब आप स्मोक की बात करते हो तो हम एयर क्वालिटी इंडेक्स इसका चेक किया करते हैं। उससे क्या होता है, आपको पता लग जाता है कि किस पर्टिकुलर एरिया में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, मतलब उस वक्त एयर क्वालिटी क्या चल रही है वहाँ की, वहाँ पर कितना स्मोक लेवल प्रेजेंट है, एयर के कितने पार्ट्स में कितनी पोल्यूशन, कितनी स्मोक पार्टिकल्स प्रेजेंट है।
तो ये कंसंट्रेशन लेवल सिवियरिटी आपको बताता है कि ज़्यादा सिवियर है तो स्कूल्स भी बंद हो रहे हैं, आपको बाहर निकलना भी मना कर रही है गवर्नमेंट, आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने का कह रही है। ये सब डिपेंड कर रहा होता है उसकी कंसंट्रेशन पर। हायर लेवल में स्मोक है तो उसको क्या कहा जाता है, इट्स ओके, यू कैन कंटिन्यू विद योर एक्टिविटीज़, आप घर से बाहर भी निकल सकते हो, आप स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ भी अपनी ले जा सकते हो, आप ऑफिस अपनी जॉब सब कुछ कंटिन्यू कर सकते हो। फिर बात होती है परसिस्टेंस की, कि किसी एरिया में कितनी देर के लिए वो केमिकल्स परसिस्ट कर रहे हैं, वो पोल्यूशन कितनी देर के लिए परसिस्ट कर रही है, प्रोलॉन्ग्ड है कितनी वहाँ पर पाई जा रही है। यानी अगर हम लास्ट ईयर की बात करते हैं तो जब स्मोक का एक ये पूरा फेज आया था तब आपने देखा था कि इट कंटिन्यूड फॉर मेनी डेज, इवन मंथ्स तक चली गई थी। तो हम कितना सबकी एक्टिविटीज़ भी डिस्टर्ब रही थी और सब कुछ उसके अंदर रहा था, तो वो उसकी परसिस्टेंस थी। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी शुरू हुई और साथ ही एक अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई और साथ ही आपकी जो थी वो स्मोक का लेवल ख़त्म हो गया। तो वो उसकी परसिस्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं थी, इस वजह से पोल्यूशन जो थी वो जल्दी से थम गई थी। ये तीनों चीज़ें डिपेंड, ये किस चीज़ को डिफाइन करी होती हैं, सिवियरिटी को, कि पोल्यूटेंट्स कितने सिवियर हैं, कितनी शिद्दत है उनके अंदर। तो यहाँ पर दो चीज़ें आ जाती हैं, दैट वन थिंग इज़ पोल्यूटेंट्स और सेकंड थिंग इज़ कंटेमिनेंट्स। ये दोनों चीज़ों में डिफर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पोल्यूटेंट्स वो सब्सटेंसेज हैं विच पोल्यूट द एनवायरनमेंट, पूरी एक एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर दिया, पूरी को आलूदा कर दिया, ख़राब कर दिया। दूसरी जगह पर आती हैं कंटामिनेंट्स। कंटामिनेंट्स वो वाले सब्सटेंसेज हैं विच मेक समथिंग इम्प्योर, यानी वो अपनी प्योर हालत में नहीं रही। इसके लिए आप यहाँ से भी थोड़ा सा डिफरेंस इसका देख सकते हो कि ऑलरेडी प्रेजेंट कोई भी चीज़, जो वो वाला सब्सटेंस जो ऑलरेडी प्रेजेंट है आपकी एनवायरनमेंट में या नेचर में, उसका न्यू सब्सटेंसेस या वही वाले सब्सटेंसेस इंक्रीज कर दिए जाएं अनडिज़ायरेबल प्रोपोर्शंस में, यानी कि वो एक अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाएं और उसकी वजह से हार्म कॉज हो रहा है हमारी लाइफ पर, हमारी एक्टिविटीज़ पर, प्लांट्स पर, एनिमल्स पर, दीज आर कॉल्ड एज पोल्यूटेंट्स। और दूसरी जगह पर चीज़ आती है कंटामिनेंट्स। तो कंटामिनेंट्स वो चीज़ें होती हैं जो नेचर में आकर नहीं कर रहे हैं, जिनका वहाँ पर उस वक्त उस जगह पर प्रेजेंट होना नेचुरल चीज़ नहीं है, बल्कि उनको हमारी एक्टिविटी से वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे आप एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हो तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर कंटेमिनेट की जा रही है। यहाँ पर पोल्यूटेंट क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड थी ना, सल्फर डाइऑक्साइड भी हर वक्त प्रोड्यूस हो रही है, हमें पता है कि हमारी एयर में सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड है, हमें पता है हमारी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, लेकिन उसका अमाउंट जब एक्सीड कर जाता है तब वो पोल्यूशन कॉज कर देता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस आ जाता है पोल्यूटेंट्स और कंटामिनेंट्स में। नेक्स्ट हमने पढ़नी है टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। सो देयर आर टू पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो हैं जो डायरेक्टली प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से या वोल्केनिक करप्शन से या ऑटोमोबाइल से या आपकी इंडस्ट्रियल वेस्ट से, किसी भी पॉइंट से, जैसे यहाँ पर उन्होंने डिपिक्ट कर दिया इस डायग्राम इस पिक्चर में कि ये वाली सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स को। और प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में ज़्यादातर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ऑक्साइड्स आ जाते हैं, सल्फर के, कार्बन के ऑक्साइड्स हैं, देन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। ये आपके पास मेन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर दोज पोल्यूटेंट्स विच आर मेड बाय द वेरियस रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। यानी ये जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपके पास इस पूरे क्लाउड में उन्होंने डिपेक्ट किए हैं, इन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के जब बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कोई न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी पोल्यूटेंट। वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट फॉर्म करता है। लाइक आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हो, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही रिएक्ट करेगी वाटर के साथ, ये क्या करेगी, वाटर के साथ रिएक्ट करके एक एसिड फॉर्म कर देगी विच इज H2CO3। H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड। तो ये कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस कर देगी, कार्बोनिक एसिड इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। इसी तरह से जब नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, NO2 है या NO है, ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, दे विल प्रोड्यूस नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड, दीज आर द सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, सो इट विल प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड। तो और इसके पास इसमें आपके पास एग्जांपल्स आ जाती हैं, पैंस हैं, ओजोन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये डिफरेंट केमिकल्स हैं, ये भी सब के सब सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं। नाउ यू मे आस्क दैट ओजोन, ये तो हमारे लिए बेनिफिशियल थी, हमने अपने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा है दैट ओजोन इज बेनिफिशियल, इट इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर एंड इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ सन। लेकिन यहाँ पर हम इसको एज अ पोल्यूटेंट क्यों कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रोपोस्फियर लेयर, हम ट्रोपोस्फियर के साथ कंसर्न है ना, अभी हम स्ट्रेटोस्फियर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं।
स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन अगर ट्रोपोस्फियर में होगी, हम उसको इनहेल करेंगे, हमारी बॉडी के साथ इन कांटेक्ट आएगी, हमारा एक्सपोजर होगा उसके साथ, तो वो हमारे लिए हार्मफुल है, वो हमारे लिए फिर बेनिफिशियल नहीं रहती है। तो ये दोनों आपके पास पोल्यूटेंट्स की टाइप्स आती हैं। फिर आगे हमने पढ़ना है एयर पोल्यूटेंट्स में ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन के सोर्सेज। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन कौन से हैं आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। डाइऑक्साइड मीन्स हैविंग टू कार्बन और मोनोऑक्साइड मीन्स हैविंग वन कार्बन। इसके मेजर सोर्सेज कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज वोल्केनिक इरप्शन। जैसे ही वोल्केनोज बर्स्ट होते हैं, उनकी इरप्शन होती है, उसमें से जितनी स्मोक निकलती है, दे कंटेन इट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। मेजर कंपोनेंट उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है, और ये इतना ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में ये स्मोक प्रोड्यूस होती है वोल्केनिक इरप्शन से कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज होती है इससे कार्बन डाइऑक्साइड लेवल की। फिर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की सोर्सेज में आता है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, इसकी डिकम्पोजिशन होगी। आपने डिकम्पोजिशन प्रोसेस पढ़ा है, दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नेचुरली किसी भी नेचुरल चीज़ को, किसी भी ऑर्गेनिक चीज़ को डिकम्पोज कर देते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो वो सिंपलर सब्सटेंसेस में मेजर कंपोनेंट यही दोनों होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो डिकम्पोजिशन से भी प्रोड्यूस हो गई। फॉसिल फ्यूल्स जब जब बर्न होंगे, चाहे वो आपके बर्न हो रहे हैं किसी भी व्हीकल से, चाहे वो बर्न हो रहे हैं किसी इंडस्ट्री में, जहाँ जहाँ पर ये फॉसिल फ्यूल कौन कौन से हो सकते हैं, दीज में भी कोल और पेट्रोल और नेचुरल गैस, कोई भी फॉसिल फ्यूल जिसकी वजह से बर्निंग प्रोसेस हो रहा होता है, वो हमेशा हमेशा प्रोड्यूस करेगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। देन ओपन एयर फायर्स, हम बारबेक्यू करते हैं, हम बॉन फायर करते हैं, हम बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं बाहर, ओपन एयर होती हैं, उनमें बर्निंग हो रही है, कोल की बर्निंग हो रही है, वुड की बर्निंग हो रही है, उस वजह से भी कार्बन के ऑक्साइड्स की पोल्यूशन कॉज हो रही होती है। एंड फॉरेस्ट फायर्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, क्योंकि ये बहुत लार्ज स्केल पर होती हैं, बहुत बड़े पैमाने पर ये फायर लग रही होती है, और इसकी वजह से जितनी बर्निंग हो रही है उसने कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ही प्रोड्यूस करनी है। Now students, there is another point from your previous lectures. आपने previous chapter hydrocarbons में पढ़ा है incomplete burning and incomplete burning, complete and incomplete combustion में आपने पढ़ा है इसमें कि जब complete burning होती है या complete combustion होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, क्योंकि complete combustion हो रही होती है in the presence of excess oxygen। एक्सेस ऑक्सीजन मीन्स कि बर्निंग चूंकि होती है ऑक्सीजन की वजह से है ना, तो जब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की अमाउंट प्रेजेंट होगी तो उस वजह से बर्निंग भी कंप्लीट होगी, कार्बन को पूरा पूरा ऑक्सीजन के दो एटम्स मिलेंगे एंड इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है तो उसके अंदर ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई होती है, लिमिटेड सप्लाई की वजह से कार्बन कंप्लीटली बर्न नहीं होता एंड इट प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड। बोथ ऑफ दीज गैसेज आर हार्मफुल फॉर अस इफ वी इनहेल इट और इफ देयर लेवल्स राइज। कार्बन मोनोऑक्साइड तो हल्का सा भी हमारे लिए सफोकेशन कॉज कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड इतना हमारे लिए हार्मफुल नहीं है अगर इसके लिमिटेड अमाउंट प्रेजेंट हो। लेकिन हमारी एक्टिविटीज़, ये सब की सब जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, इनकी वजह से हमने कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स को भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है, जिस वजह से हमारी एटमॉस्फेयर सारी पोल्यूट हो रही है। सो दिस वाज द टॉपिक दैट वी हैड टू डिस्कस टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अल्लाह हाफिज़।